किसान देश के नागरिक हैं। वो उनके पास से जो कम पैसे जाते हैं क्या सरकार के पास? हमारा पैसा है देश के नागरिकों का, हम देश के मालिक हैं। हम कह रहे हैं कि किसानों की सब मांगे ठीक हैं, हमारा पैसा है उन्हें दो। अडानी अंबानी से लेकर दो। 150 लाख करोड़ रुपए जो मोदी जी ने IMF से लिया है लोन, उसमें से दो। सबसे पहला हक उनका है। ये 25 लाख करोड़ तो सिर्फ नजर आने वाला जो कर्ज है माफ किया है। जो ये 150 लाख करोड़ रुपए जो आए हैं पिछले 10 सालों में, 7-8 सालों में, वो कहाँ हैं? उसमें से दो। और जो ये ब्लैक मनी है जो अडानी अंबानी के पास है और इनके सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास है, जो सैकड़ों लाख करोड़ है, उसमें से दो। किसानों को देने से पहले कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो सवाल पूछेगा वो बेईमान है। हमारा पैसा है, ब्लैक मनी रिकवर करो। 15-15 लाख रुपए जो हमको देने थे ना मोदी जी, हमको चलो 14-14 लाख दे देना। पर सर सवाल ये है, 1-1 लाख इनको दो किसानों को सबको। आपके समय ही क्यों किसानों को आंदोलन याद आता है? सबसे अच्छा टाइम यही होता है ना। उनके नौकरी तो हैं प्रधानमंत्री जी, अभी नौकरी मांगने दोबारा आने वाले हैं। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं किसान। ये सही टाइम में नौकरी मांगने के लिए अभी तो आने वाले हैं सब जो नौकर हैं, सारे MP जो नौकर हैं हमारी देश की जनता के और किसानों के, अभी नौकरी रिन्यू कराने नहीं आएंगे। नौकर के कान कम उमेटे जाते हैं जब वो तनख्वाह मांगने आता है या ये कहने आता है मुझे नौकरी दोबारा दे दो। बेईमान नौकर को कब कान उमेटे जाएंगे उसके? जब वो दोबारा, भाई अब हम कहेंगे ना तुम तो चोर हो, तुमने पहले चोरी की, अब नौकरी नहीं देंगे तुम्हें। सबसे अच्छा टाइम यही है। पर संयुक्त मोर्चा साथ नहीं है ना उनके सर, देख रहे हैं आप? जो किसानों के साथ नहीं है, संयुक्त मोर्चा किसान, मैं क्या कह रहा हूँ, जो किसानों के साथ नहीं है वो देश का गद्दार है। जो किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो देश का गद्दार है। आज जो ये फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये साबित कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कि संविधान को तोड़कर, संविधान के खिलाफ जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑर्डर RSS और बीजेपी के लोग लाए थे। वैसे ही संविधान और कानून को तोड़कर MSP नहीं दी जा रही। इनसे सर कुछ होता थोड़ा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी पीछे कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कुछ हुआ क्या सर? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने हाथ खड़े किए ना ऊपर 2018 में, जनता ने कहा तब भी थोड़ा टाइम और देख लेते हैं। जनता कुछ देर और ज्यादा, जो बड़े लोग होते हैं ना वो थोड़ा देर से जागते हैं। अब जनता जाग गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा जजमेंट दिया है। अब इम्प्लीमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कराएगी, हम कराएंगे। देश की जनता। सुधीर चौधरी बेईमान। हाँ बोलिए। सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं अगर किसानों की मांग मान ली जाती है, सुधीर चौधरी बेईमान ना, देश में महंगाई बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी बेईमान, सुधीर चौधरी क्रिमिनल, सुधीर चौधरी क्रिमिनल जो तिहाड़ जेल में अभी लंबे टाइम तक अब जाने वाला है। क्या बोल रहा है बताइए। वो कह रहे हैं कि अगर किसानों की मांग को मान लिया गया तो देश में महंगाई 30% से ज्यादा बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी का अगर वो 150 करोड़ रुपए वो नवीन जिंदल से उगाने में कामयाब हो जाता तो क्या देश की जो वो है क्या कम हो जाती? महंगाई कम हो जाती। ये जो 25 लाख करोड़ रुपए जिसमें से उसके मालिक ने भी, जो अभी वो मालिक है ना उसका, वो पुराने वाले मालिक भी, जी वाले भी और आज वाले भी, उसमें से 25 लाख करोड़ में से इसमें जी वाले ने कितने माफ कराए? वही वापस कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। सुभाष चंद्रा बेईमान, उसने जो पैसे चुराए हैं देश के, अभी उसके ऊपर जो बैंक करप्सी का, तो सर ये कोई पहली बार क्या सुभाष चंद्रा जो है उसके ऊपर बैंक करप्सी, जब ये खुद बेईमानी काम करने वाले अमित शाह जी बैठे, खुद क्रिमिनल वो हैं, इसलिए नहीं हो रहा ना। चोर मोसेरे भाई, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को आंसू गैस गोले थोपे जा रहे, कैसे? तो चोर जो बेईमान चोर एंटी नेशनल है ना, जो आप मुझे ये बताइए अमित शाह जी को शर्म आती है? जो ड्रोन्स पाकिस्तान बॉर्डर पे होने चाहिए थे, वो ड्रोन्स यहाँ लाके किसानों के ऊपर हमले करा रहे हैं। उनसे पाकिस्तान बॉर्डर को खुली छूट दे दी, आतंकवादी भेजो कश्मीर में और पंजाब में और राजस्थान में और गुजरात में। अब हम पूछ ले उनसे कितने पैसे लिए पाकिस्तानियों से, तो क्या मुंह रह जाएगा उनका? चाइना के बॉर्डर से ड्रोन हटा के अभी आज खबर आई है, पता है आप लोगों को ये बात? नहीं खबर। जो चाइना के लोग हैं ना, उन्होंने जो न्यूट्रल विलेजेस हैं उसमें अपनी पॉपुलेशन तो वो कह रहे हैं, असल में उन्होंने अपने फौजी जो गांव है ना बॉर्डर पे उसमें बिठाने शुरू कर दिए ड्रोन। वहाँ के ड्रोन विड्रॉ करके किसानों पे हमला जो करा रहा है वो देश का क्या होम मिनिस्टर बनने लायक है, या वो क्रिमिनल है, क्या वो एंटी नेशनल है? ये फैसला आप जनता करेगी।